नमो बुद्धाय जय भीम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा था पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ऐतिहासिक भाषण। आज की इस वीडियो में हमसे दूसरे गोलमेज सम्मेलन यानी कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में जानेंगे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और साथ ही गांधी जी ने भी भाग लिया था। जानेंगे इस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की श्रृंखला का दूसरा सम्मेलन था। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, जिसके कारण कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्थगित करने पर सहमति जताई और कांग्रेस की ओर से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का फैसला किया। कांग्रेस की ओर से गांधी जी एकमात्र आधिकारिक प्रतिनिधि थे। साथ ही सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय भी आए थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए, साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व करते हुए इस सम्मेलन में हाजिर थे। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था संवैधानिक सुधार, ऑल इंडिया फेडरेशन और प्रांतीय स्वायत्तता। साथ ही मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित वर्गों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग रखी थी, जिसमें सभी के यानी कि मुसलमानों और दलित वर्गों के चुनाव अलग अलग होंगे, जिसका गांधी जी ने विरोध किया। गांधी जी का दावा था कि कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है और सेपरेट इलेक्टोरेट की कोई जरूरत नहीं है। 13 नवंबर 1931 को माइनॉरिटीज कम्युनिटी में गांधी जी का भाषण कुछ इस प्रकार था। प्राइम मिनिस्टर और साथी प्रतिनिधियों, मैं बहुत संकोच और शर्म के साथ अल्पसंख्यक प्रश्न पर बोल रहा हूं। मैं दावा करता हूं कि कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित, ईसाई आदि सभी का यह कोई सांप्रदायिक संगठन नहीं है। अलग निर्वाचन क्षेत्र राष्ट्र को विभाजित करेंगे। दलित वर्ग हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। उन्हें अलग करके हम हिंदू समाज को तोड़ देंगे। मैं दलितों के उत्थान का पक्षधर हूं, लेकिन वे हिंदू हैं और हिंदू समाज के अंदर ही उनके अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के लिए सुरक्षित और अलग प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे, ताकि ऊपरी जाति हिंदुओं के दबाव से दलितों को मुक्ति मिले। उसी कमेटी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, महोदय, दलित वर्ग भारत की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा है, लेकिन सदियों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण का शिकार हैं। हिंदू समाज ने उन्हें छुआछूत और अछूत बनाकर अलग रखा है। गांधी जी का दावा कि कांग्रेस सबका प्रतिनिधित्व करती है, सही नहीं है। कांग्रेस मुख्य रूप से ऊपरी जाति हिंदुओं की आवाज है। दलितों को हिंदू समाज के अंदर सुधार का वादा किया जाता है, लेकिन व्यावहारिक रूप में कोई बदलाव नहीं आया। हम अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहते हैं ताकि दलित अपने प्रतिनिधि चुन सकें और अपनी आवाज उठा सकें। बिना इस सुरक्षा के वे बहुसंख्यक हिंदू वोटों से कुचले जाएंगे। मैं गांधी जी का सम्मान करता हूं, लेकिन उनके अनुभव और बिटर एक्सपीरियंसेस ने उनके निर्णय को प्रभावित किया है। दलितों को अलग मानकर ही उनका उत्थान संभव है। इसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी में एक डिबेट हुआ। अंबेडकर, आप दलितों के प्रति संवेदनशील हैं, लेकिन अलग निर्वाचन क्षेत्र हिंदू समाज को 2 टुकड़ों में बांट देंगे। मैं स्वयं दलितों के बीच काम कर चुका हूं। वे हिंदू हैं और हिंदू समाज के सुधार से ही उनका उद्धार होगा। महात्मा जी, आपकी निष्ठा निस्संदेह है, लेकिन वास्तविकता अलग है। छुआछूत हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। सैकड़ों सालों से सुधार के वादे किए गए, लेकिन स्थिति नहीं बदली। राजनीतिक शक्ति के बिना सामाजिक उत्थान असंभव है। दलितों को अपना अलग वोट बैंक चाहिए ताकि वे दबाव डाल सकें। आपका दृष्टिकोण आदर्शवादी है, लेकिन व्यावहारिक सुरक्षा की जरूरत है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने माइनॉरिटीज पैक्ट में साइन किया, जिसमें दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग थी। सम्मेलन दिसंबर 1931 को खत्म हुआ। परिणाम, कोई सहमति नहीं बनी। सम्मेलन असफल हुआ। अगस्त 1932 में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, जिसके तहत दलितों को हिंदुओं से अलग एक अल्पसंख्याक मानकर उनके लिए अलग वोटिंग का अधिकार दिया गया। गांधी जी ने इसके खिलाफ विरोध किया। वो अनशन पर बैठ गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिले। गांधी जी के जीवन की रक्षा के लिए
और दलितों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में बातचीत हुई। आखिर में 24 सितंबर 1932 में दोनों नेताओं के बीच समझौता हुआ। जेल में गांधी जी के अवस्थ होने के कारण उनकी ओर से समझौते पर मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए। इसी के कारण 1932 में पुनः पैक्ट एक समझौता हुआ। इसके तहत अलग निर्वाचन क्षेत्र को समाप्त किया गया। दलितों के लिए जॉइंट इलेक्टोरेट यानी कि संयुक्त निर्वाचन रखा गया, लेकिन रिजर्व सीट्स बढ़ा दी गई। इसके तहत प्रांतीय विधानसभाओं में दलितों के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई। केंद्रीय विधानसभा में 18% सीटें दलितों के लिए आरक्षित की गई। दलितों की ओर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और हिंदुओं की ओर से मदन रॉय मालवीय, सी गोपालचारी, इन्होंने इस पैक्ट पे साइन किया। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी की विचारधारा काफी अलग थे। गांधी जी जो दलितों को हरिजन कहते थे और खुद को दलितों का नेता बताते थे। गांधी जी हमेशा दलितों को हिंदुओं का हिस्सा बताते थे। वैसे तो वो कहते थे कि मैं जात पात के खिलाफ हूँ, पर वो वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते रहे। बाबा साहेब जानते थे कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है और गांधी जी के वर्ण व्यवस्था की विचारधारा का वो विरोध करते थे। बाबा साहेब आम्बेडकर और गांधी जी के बीच कई मतभेद हुए। अगर आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी की विचारधारा के बारे में जानना चाहते हो तो इसके लिए हम जरूर एक नई वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, और साथ ही उस बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना ना भूलना, ताकि आपको ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। क्या ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी? कमेंट में हमें ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम।